Jai Sri Krishna. I welcome you all on behalf of Lord Krishna. On behalf of Lord Krishna इसीलिए बिकॉज उनकी मर्जी के बिना मेरा तो आपका यहाँ पर आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम भगवत गीता की सीरीज को फिलहाल रन कर रहे हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि कल तक हम कर्म योग पर बात कर चुके हैं, कर्म योगी कैसे बनना उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक से मुझे शुरुआत करना है वो कर्म योग के बाद भक्ति योग है। अब सवाल खड़ा होता है कि भक्ति योग मतलब क्या। दोस्तों, भक्ति योग इज द पाथ ऑफ डिवोशन, एक सच्चा प्यार ईश्वर के लिए, जैसे मैं कहना चाहूंगा प्योरेस्ट एंड जो हाईएस्ट फॉर्म का होता है। लेकिन भक्ति योग जो है उसके तीन चरण है, तीन स्टेजेस होते हैं। पहला चरण है जैसे मैं कहता हूं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टेज के दौरान ज्यादातर जो भक्ति हो रही है वो कहीं बाहर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रेयर के माध्यम से हो सकती है, पूजा पाठ के माध्यम से हो सकती है, चैंटिंग के माध्यम से हो सकती है, जप करने के माध्यम से हो सकती है। मुझे एक कमेंट में बताइए कि वो एक्सटर्नल फॉर्म की भक्ति अभी तक आप कौन सी करते थे या कर चुके हैं। उसका जो सेकंड स्टेज है वो सेकंड स्टेज को मैं कहता हूं सर्च, यानी कि खोज। जब आप एक्सटर्नल भक्ति करते हैं तो वक्त के साथ उसके अंदर उतरते हुए आपको एक एहसास होता है कि भाई भगवान जो है वो सिर्फ बाहर नहीं है, एंड आप एक खोज में निकल पड़ते हैं। जैसे कभी महावीर तो कभी बुद्ध, कभी मीराबाई, अलग अलग लोग, अलग अलग मास्टर्स, ग्रेट टीचर्स जो थे वो एक खोज में निकल पड़े थे। एग्जैक्टली कुछ वैसा ही होता है। इस खोज के दौरान आप ज्यादातर एक्सपीरियंस करेंगे दो चीजें। एक फेथ, एक विश्वास, आपको एक भरोसा है कि मैं अपने ईश्वर, अपने भगवान को जरूर पाऊंगा। और दूसरा, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धीरज है। आपको पता है कि भाई आज नहीं तो कल मुझे मेरे ईश्वर प्राप्त होंगे। तो पहली भक्ति थी एक्सटर्नल। दूसरी भक्ति स्टेज को मैं कहता हूं सर्च, एक खोज में आप चले जाते हैं। और जो उसका तीसरा स्टेज है उसे मैं कहता हूं वननेस। अब यहां पर आपने कमेंट में बताना शुरू किया है कि आप प्रेयर करते हैं, चैंटिंग करते हैं, राइट, दैट्स वंडरफुल। फ्रेंड्स, ये जो तीसरा चरण है इसका वननेस का, अम, आप जब एक खोज से आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ईश्वर या भगवान को कहीं बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो हमारे अंदर है। और अंदर का जो ये ईश्वरीय एहसास है उसके साथ जब आप एक हो जाते हैं तो उसे मैं वननेस कहता हूं। उस वननेस के स्टेज पर बाहर ज्यादा पूजा पाठ, भक्ति, जाप शायद दिखाई नहीं देगा, मगर यह संभव है कि वो इंसान कहीं अंदर उतर चुके हैं, जिसे मैं इंटरनल कहता हूं, और एक्सेप्टेंस के जोन में आ चुके हैं। एक्सेप्टेंस मतलब कि एक ऐसा स्टेज माय डियर फ्रेंड्स कि जब आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे आप एक साक्षी भाव से स्वीकारना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर लेते हैं, और आपकी जिंदगी से रेजिस्टेंस हट जाता है। अब मैं ये जानता हूं कि मैंने आपको ये जो तीन स्टेजेस बताए हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए उतना समझना, स्वीकारना आसान नहीं है, बट मेरा फर्ज बनता है दोस्तों कि मैं आपको जो सच है वो बताऊं। लेकिन अब जैसे आप हमेशा से देखते आए हैं कि मैंने आपको भगवत गीता जब शेयर करी है तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से करा है, और आज के लाइफ में आप चीजों को अपना सके वैसे मैंने आपके सामने चीजों को रखा है। तो चलिए, आज भी अब मैं ऐसा ही कुछ करने के लिए जा रहा हूं। देखिए, अब पूजा पाठ, भक्ति वगैरह तो आप सभी ने सुना हुआ है, आप सभी करते भी होंगे, मगर भगवत गीता में से आज मैं आपको वो निकाल कर देना चाहता हूं कि जो बहुत ही कम लोगों ने कभी जाना, कभी समझा। और वो है 12वां अध्याय, 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। मतलब कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपके आसपास जो कोई भी है, अगर किसी के प्रति तुम्हारे अंदर कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है, कोई बदले की भावना है, तो तुम मेरी भक्ति कभी कर ही नहीं सकते, मुझे तुम स्वीकार ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि भाई जब तुम सभी को मेरी तरह स्वीकारने लगोगे, जब सभी के अंदर तुम ईश्वर को देख पाओगे, तभी जाकर तुम मेरी भक्ति करने के लिए लायक भी बन पाओगे। अब देखिए, भक्ति योग तो आपने बहुत जगहों से सीखा होगा, जाना होगा कि पूजा पाठ करना, जप करना, भगवान का नाम लेना, मगर क्या किसी ने आपको कभी ये बताया था कि अगर
आप सभी के अंदर ईश्वर नहीं देख पाओगे तो आप भक्ति कर नहीं पाओगे। क्या किसी ने आपको बताया था कि भगवान ने तो ये कहा है कि किसी के भी प्रति अगर तुम्हारे अंदर नाराजगी है, गुस्सा है या कोई भी बुरे फीलिंग्स है तो तुम मेरी भक्ति कर ही नहीं सकते हो। फ्रेंड्स, दिस इज द प्री रिक्विजिट, मतलब कि इसके बिना, ये ना एक तरीके से एडमिशन फॉर्म है, इस एडमिशन के बिना भगवान की यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ जो हमने अभी तक सीखा था कि भाई जब मंदिर जाते हैं तो हाथ पैर सफा करके जाए, स्वच्छ कपड़े पहनकर जाए, नहा करके जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि अब ये जो साफ सफाई की बातें थी ना, वो एक्सटर्नल नहीं रही है, ये इंटरनल हो गई है। मतलब कि आपको अपने अंदर वो साफ सफाई की जरूरत पड़ेगी और उसी के बाद आप अपने ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। अब मैं आगे कुछ भी कहूँ उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कि जिससे आप सभी एपिसोड्स को देख सके। दूसरा, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस पॉजिटिव बातों को पहुंचा सके। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको जब कह रहा हूं कि सभी के अंदर ईश्वर देखने हैं, सभी को प्यार देना है, उसके बाद आप भगवान को स्वीकार सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी दुविधा में आप होंगे। मुझे कुछ लोग कहते हैं, सर कैसे मैं अपने उस बॉस को स्वीकार लूं और प्यार करूं और उसके अंदर ईश्वर को देखूं जो हर दिन मुझे डांटते रहता है। अब आप कहेंगे, सर कैसे मैं अपने वो सासू माँ को स्वीकारूं और उनको प्यार दूं और उनके अंदर ईश्वर देखूं जो हर दिन खाने में मेरी गलतियां निकालते हैं। आप कहेंगे कि सर कैसे मैं अपने इस पति के अंदर या उस पत्नी के अंदर ईश्वर को देखूं कि जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर यही तो हमारा सच्चा टेस्ट है भक्ति योग का। हमें अभी तक लग रहा था कि भक्ति का मतलब था कि भगवान का पूजा पाठ करना और अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ झगड़ते रहे तो चलेगा, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी बुराई करते रहे तो चलेगा, हम दुनिया के बारे में बुरा कहते रहे, कलयुग को कोसते रहे, लेकिन बोले पूजा पाठ कर लेंगे तो भक्ति योग हो जाएगा। तो ये सच नहीं है दोस्तों। यहां पर मैं आपके सामने 11 यानी कि 11 स्टेप्स देना चाहता हूं कि जो 11 स्टेप्स आपकी भक्ति को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। और आप देखेंगे कि वो 11 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर पाए ना तो आप भक्ति योग को प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर अपना पाएंगे। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो कमेंट में मुझे बताइए, यस लिखिएगा। अब दोस्तों, नंबर 1 स्टेप, और जैसे जैसे मैं स्टेप्स देते जाता हूं आप चाहे ना चैट में कमेंट में लिखते जाना, ठीक है। नंबर 1, लिसन विदाउट जजमेंट। ऐसा कितनी बार होता है जब आप सामने वाला कुछ कह रहा है और आपके दिमाग में ना एक जजमेंट चल रहा है कि हाँ उसको ऐसा चाहिए इसलिए ऐसा बोल रहा है, या उससे मुझसे ये काम है, या फिर वो तो ऐसा ही है इसीलिए मुझे ये सब बता रहा है। ये जो आपके अंदर के फिल्टर्स है, फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप उस फिल्टर से ऊपर उठ जाइए। दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले को वो जो कह रहा है उसके अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है, जो पॉजिटिविटी है, उसको देखे और विदाउट जजमेंट सुने। तो पहला स्टेप क्या था? लिसन विदाउट जजमेंट। ओके। दूसरा, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हम लोग है ना दोस्तों, कितनी बार एक नकाब, एक मास्क लगाकर घूमते हैं, मतलब हम जो नहीं है ना वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं दुनिया के सामने। कितनी बार हमने दुनिया के सामने जताया होगा, हाँ हाँ मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूं, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, बट इन रियलिटी मे बी वी आर नॉट। मतलब कि जब वो इंसान चले जाता है तो तुरंत ही दूसरे क्षण पर हमें कोई बात को लेकर गुस्सा आ जाता है, या फिर घर में किसी का फोन आ गया तो बुरे भले तरीके से हम कुछ उसको जवाब दे रहे हैं, या फिर छोटा सा कुछ हो गया और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कभी वो दिखाने की कोशिश मत करो जो हम नहीं है। जितना आप सामने वाले के सामने सच प्रेजेंट करेंगे, जितना आप जो है वो बताएंगे, दैट वुड बी ग्रेट। जैसे कि मैं आपको कल का एक किस्सा बताऊं। परसों दोपहर मेरा एक जूम मीटिंग हुआ। अब
ये जो है मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं, और उनके साथ उनके एक टीम मेंबर की जो रेगुलरली हमारे कृष्ण कथा के प्रोग्राम को फॉलो करते हैं और काफ़ी सारे हमारे वर्कशॉप्स अटेंड कर चुके हैं, तो उनको अपने बिजनेस के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो परसों को जूम मीटिंग हो गया, और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप अहमदाबाद आ सकते तो आइए। तो वो बेचारे जयपुर से स्पेशली अहमदाबाद आ गए। अब हमारी मुलाकात हुई। अब आपको पता है, जब एक सर के रिस्पेक्ट में, गुरु के रिस्पेक्ट में कोई मुझे मिलने को आता है, तो कॉमन सेंस की बात है ना दोस्तों कि मुझे वो गुरु की तरह प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को। बट गेस व्हाट, कल जब मैं उनको मिला, मैं एक सिंपल से सादे से टी शर्ट में था, एंड हमारी मीटिंग काफ़ी लंबी चली, और उसके बाद मेरे कुछ जो पार्टनर्स है वो भी उनको मिल रहे थे। मेरा जिम का टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि भैया अब शाम हो गई है तो मुझे जिम में जाना पड़ेगा। अब जिम में से कुछ मुझे बीच में बुलाया गया, तो वापस वो जिम के ड्रेस में मैं उनको मिलने को चले गया। बट कहने का मतलब, अब जो है वो प्रेजेंट कीजिए, वो बनने की कोशिश ना कीजिए जो आप नहीं है। राइट, सी हर तरफ, हर जगह अगर आप परफेक्ट दिखने की कोशिश करेंगे, दैट डज नॉट वर्क। सो बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल। लाइक उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया, ऑफर बहुत जबरदस्त था, मगर मैंने उस ऑफर को ठुकराया, क्योंकि मैंने उनको एक सच बताया कि देखिए, अगर मैं आपके इस ऑफर को लूंगा तो मुझे तो 2 पैसा मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे खुद का भी कुछ वैसा ही काम है, और मैं नहीं चाहता हूं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए। सो यू नो बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल, दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज फाइंड गुड क्वालिटीज। हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, जितने भी लोगों से मिलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, उनके अंदर कोई ना कोई अच्छाई है, उस अच्छाइयों को खोजिए। अब आप अगर सिर्फ ईश्वर और भगवान के अंदर ही अच्छाइयों को खोजेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप लिमिटेड सोच में जिंदगी जी रहे हैं। सी, हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, सबके अंदर ईश्वर बसते हैं, और अगर सबके अंदर ईश्वर बसते हैं तो वो ईश्वरीय क्वालिटी सामने वाले के अंदर से बाहर भी तो निकालिए, मतलब कि उसे अप्रिशिएट कीजिए, वो देखिए। फ्रेंड्स, जब मैं कह रहा हूं कि सामने वाले के अंदर गुड क्वालिटीज देखिए, तो आपके दोस्तों के अंदर, आपके परिवार के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज है, उसे देखिए, उसे हाईलाइट कीजिए। क्यों हम ये कहते रहते हैं, अरे तू तो बहुत गुस्से वाला है, अरे तू बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते रहता है, अरे तू तो एकदम डरपोक है, हमेशा डरते ही रहता है। फ्रेंड्स, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी तो है, उस अच्छाइयों को देखिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। मैं कहूंगा आपके आसपास जितने लोग आपको मिलते हैं रेगुलर बेसिस पर, माने आपके फैमिली मेंबर्स या आपके ऑफिस के मेंबर्स, दिन में एटलीस्ट 1 से 2 बार उन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। आप जितना ज्यादा दोस्तों लोगों की अच्छी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करेंगे ना, उतना ही ज्यादा उनके अंदर से ईश्वरीय क्वालिटी को आप बाहर लेकर आएंगे। चौथा, नेचर की जो ब्यूटी है उसे अप्रिशिएट कीजिए। इस पॉइंट्स को लिखते जाइएगा कमेंट में, कि जिससे आपको याद रहे। राइट, अब नेचर की क्वालिटी को मैं अप्रिशिएट करने के लिए जब कह रहा हूं, नेचर की ब्यूटी को जब मैं अप्रिशिएट करने के लिए कह रहा हूं, तो आप जरा सोचिए, जब आप नेचर देखते हैं, कुदरत को देखते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक्चुअली ईश्वर को ही देखा जा रहा है? सी, जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान, अगर मुझे ईश्वर के दर्शन करने तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो भगवान ने कहा कि ईश्वर कहां पर नहीं है। ईश्वर पेड़ के अंदर है, नदी में है, सूरज में है, हवा में है, हर जगह पर है। तो बोले, जब इस कुदरत के तुम दर्शन कर रहे हो, तो तुम ईश्वर के ही दर्शन कर रहे हो। फ्रेंड्स, हमारे आसपास जो नेचर है ना, उससे अप्रिशिएट कीजिए। अगर एक छोटा सा पौधा भी आपके वहां है, या आपकी खिड़की के बाहर आपको कोई ग्रीनरी भी नजर आ रही है, तो अप्रिशिएट कीजिए। अगर एक पंछी भी आकर के आपकी खिड़की के ऊपर बैठकर आवाज करता है, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। अगर एक छोटा सा पंछी कहीं पर पानी पी रहा है, तो उसके मूवमेंट को देखिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। दी अदर डे मैं अपने ऑफिस के बाहर की खिड़की में जब देख रहा था, तो पेड़ है वहां पर, और एक छोटी सी स्क्विरल, स्क्विरल जो थी वो इतना सुंदर आवाज कर रही थी, जैसे कि किसी को पुकार रही थी। तो लाइक 2 मिनट में वहां पर चिपक गया देखने के लिए कि वो कितना सुंदर आवाज कर रही थी। और जब वो आवाज कर रही थी, तो मैंने एक यूनिक चीज ऑब्जर्व की। वो आवाज तो भले यहाँ से कर रही थी, बट वो हर बार जब आवाज कर रही थी, तो उसकी पूंछ तक वो वाइब्रेशन जा रहा था। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, कि हमारे आसपास नेचर में इतना सब कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिक्वेस्ट करूँ आपसे, थोड़ा जल्दी सुबह उठ जाइए।
जल्दी सुबह उठ करके जो सुबह की सनराइज है, जो वो रोशनी निकल रही है आसमान में, उस कलर्स को देखिए, उस सन को एंजॉय कीजिए। और साथ ही साथ हमारे फिट भारत के पेज को फॉलो करके सुबह 7:30 बजे एक्सरसाइज भी कर लीजिए। हमने आपके लिए एक नई शुरुआत की है फिट भारत मिशन के पेज के ऊपर। हम हर सुबह 7:30 बजे आपको लाइव एक्सरसाइज करवा रहे हैं, सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड उसी के साथ दोस्तों, नंबर 5, बी फॉरगिविंग। माफ कीजिए। सी, अगर सभी के अंदर ईश्वर है, अगर सभी को ईश्वर के रूप में आपको देखना है, फिर माफ करने में क्या दिक्कत है? अगर भगवान के पास हम अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए जा सकते हैं, तो हमारे आसपास जो जीते जागते भगवान हैं, उन्हें हम माफ क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, गलतियां सभी से होती है, हम भी गलतियों से भरे हुए हैं। तो अगर हम गलतियां करते हैं तो हमारे आसपास के लोगों को भी माफ करना जरूरी है, चाहे सामने वाले ने कितनी भी बड़ी ही गलती क्यों ना करती हो। बट माफ कर दीजिए, भुला दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ रिश्ता जोड़ दीजिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो आपने एक डिस्टर्बेंस और परेशानी खड़ी कर रखी है ना, उसको छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, जिससे आप भूल जाए, आपको चैन की नींद मिले। नंबर 6, बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल। सभी को इज्जत दीजिए। अब देखिए, हम लोग कभी कभार, अगर कोई ड्राइवर है, अपने वहां कोई काम करने वाली बाई है, या कोई छोटा सा काम करने वाला इंसान, सिंपल एक कचरा उठाने वाला इंसान है, कोई माली है, जो भी है, या वॉचमैन है, तो देखा जाता है कि कभी कभार उस इंसान को हम वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो वो डिजर्व करता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो एक छोटा सा इंसान है या छोटा काम करने वाला इंसान है। बट फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या है छोटे इंसान की? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो छोटा काम कर रहा है इसलिए छोटा है, या जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके पास पैसे कम है इसलिए वो छोटा है? सी, यहां पर मैं आपको बताऊं, ये पैटर्न इंडिया में देखी जाती है, जबकि हमारे देश में तो संस्कारों की बातें इतनी ज्यादा होती है। आप फॉरेन में कभी देखेंगे तो आपको पता है, आपके वहां अगर कोई घास काटने वाला भी आएगा, या प्लम्बर भी आएगा, या कचरा उठाने वाले भी आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों, उसके वर्किंग आवर्स की जो वैल्यू है, वो कभी कभार हमसे ज्यादा हो सकती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि वहां पर एक वॉचमैन को भी या डोरमैन को भी उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। ये एक्सपीरियंस मुझे याद है, जब मैं सिर्फ 14 साल का था, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था। उस समय पर, आज से कई वर्षों पहले, मेरे पिता जब यूएस गए, पहली बार अमेरिका गए थे, तब मुझे वापस आकर उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि बेटा, अगर इस देश को छोड़कर, सारा धंधा छोड़ करके, अगर अमेरिका में मुझे वॉचमैन की भी नौकरी मिले ना, तो भी मैं करूंगा। और मैंने पूछा, ऐसा क्यों डैड? तो आप तो सक्सेसफुल है, इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पर आपका है। मुझे कहते हैं, बेटा, यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस भी है ना, तो भी लोग एक दूसरे को उतनी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना बोले वहां पर छोटे से छोटे आदमी को मिलता है। अब यहाँ पर बात कोई कंपैरिजन की नहीं है, ये उनका एक व्यू था। मैं इस एग्जाम्पल से बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि अपने आसपास जो लोग हैं उनको स्वीकारिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। जैसे हमारी सोसाइटी में जब भी किसी का भी गाड़ी एंटर होता है, तो 300 बंगले हैं, तो जब भी किसी का गाड़ी एंटर होता है, तो वो वॉचमैन जो है वो हमेशा सलाम करते हैं। तो वो खड़े होकर जब हमेशा सलाम करते हैं, जब किसी का गाड़ी जा रहा है मेंबर का, तो मैंने एक बार उनको बताया था कि यार, जब मेरा गाड़ी है तब आप ये ना करो, फिजूल में आदमी बैठा हुआ है, हर बार खड़े होने की क्या जरूरत? दिन में 500 बार गाड़ी आते जाते रहेगी, कोई लॉजिक नहीं है ना हर बार खड़े होना, सलाम करना, ये थोड़ी उसका ड्यूटी है। उसका ड्यूटी वॉचमैन का अगर है, तो वहां पर सिक्योरिटी का है, ना कि मालिकों को सलाम करते रहना, राइट? तो एक बार मैंने कहा, बट ठीक है, तो भी उसके बावजूद वो सलाम करते ही रहते हैं। तो मैं अब उल्टा करता हूँ, जब भी मेरी गाड़ी वहां से गुजरती है और वो खड़े होकर सलाम करते हैं, तो मैं भी गाड़ी में से बैठकर उन्हें सल्यूट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आदमी धूप में बैठ करके हमारे लिए जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो शायद मैं ना कर सकूं। मैं अभी एसी में बैठा हुआ हूँ, कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, वो काम मेरे से नहीं होने वाला है। या फिर वहां पर हमारी सोसाइटी में ना कुल मिला के 5 से 7 वॉचमैन है, मतलब अलग अलग जोन में, और अलग अलग, अगर मैं टाइमिंग में गिनूं तो शायद 10 से भी ज्यादा होंगे। तो अब आप समझते हैं दोस्तों, कि उनको भी धूप में इतने बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से पानी पीने की जरूरत होती है, बाथरूम की आवश्यकता होती है। तो हमने हमारी प्रॉपर्टी में, जो हमारा एक साइड ऑफिस का है, वहां पर उनके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आराम से यहाँ पर आओ, पानी भरो, वगैरह वगैरह। एंड अभी जब कोरोना आया तो और भी दिक्कत वाला हो गया, तो हमने उनके लिए ऑप्शन खुला रखा है, बिंदास आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सी, वो इंसान है, अगर आप उनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, राइट? मेरे घर पे जो मेड है या जो मेरे ड्राइवर है, तो वो हमेशा पाएंगे कि जब भी मैंने उनका नाम लिया होगा,
तो नाम के साथ भी उनके लिए भी या तो मैंने सर जुड़ा होगा या भाई जुड़ा होगा या जी, द रिस्पेक्ट वुड ऑलवेज बी देयर। सो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से सिखाया हुआ है। और आपको भी इसकी वैल्यू पता है कि किस तरह से वो रिस्पेक्ट देने से सामने वाले के अंदर से और बेहतर क्वालिटीज को हम बाहर लेकर आ सकते हैं। तो बेसिकली उसके लेवल को ना देखिए, उसके काम को ना देखिए फ्रेंड्स, उसके अंदर जो ईश्वर है, उसके अंदर जो भगवान है वो देखिए। लाइक ऐसा बहुत बार हो चुका है, मैं जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए कभी जाता हूँ, तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से ड्रेस में कभी प्रोग्राम के लिए गया, तो आपको पता है जो वॉचमैन है ऑडिटोरियम के, दरवाजा बंद है, सिर्फ चल कर आने जाने की एंट्री खुली हुई है। तो मैं क्या करता हूँ वहां पर, जब मेरी गाड़ी आती है और मेरी गाड़ी को अंदर जाने के लिए मना करते हैं, तो मैं कभी कभार रिक्वेस्ट करता हूँ, बोले यार मेरा ही प्रोग्राम है स्टेज पर। और पता है वो वॉचमैन क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं सर, सभी यही बोलते हैं कि उनका प्रोग्राम है और फिर गाड़ी अंदर ले लेते हैं। अब मुझे वहां पर गुस्सा नहीं आता है, मैं नाराज नहीं होता, उसका कारण है वो वॉचमैन अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने गलत क्या किया? क्योंकि सही में इंडिया में काफी सारे लोग बोलते होंगे हमारा ही प्रोग्राम है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, जो मेरे साथ है उनसे कहता हूँ कोई नहीं यार, मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और फिर चल के चले जाता हूँ। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि हर एक इंसान दोस्तों जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, उसे वो रिस्पेक्ट दीजिए। अब आज हमने 6 पॉइंट समझे हैं, टोटल 11 पॉइंट्स है, ठीक है। सो मैं कल आपके साथ और भी काफी सारे पॉइंट्स शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि दोस्तों आज शाम को हमारा एक अमेजिंग प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है और वो है वेट लॉस मेड इजी। अगर आपको डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, एनर्जी की कमी, चेहरे पर कोई इश्यूज, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आज शाम के फ्री प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिएगा। अमेजिंग प्रोग्राम है, जूम पर होने वाला है, टोटली फ्री है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं कि जो हमें साथ दे रहे इतने दिनों से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मा स्किन सोल्यूशन, डी विला गार्डन रेस्टो लाउंज या जलसा जूस सेंटर नासिक, स्पेसियो फार्मा, गरिमा बुटीक एंड रंका ज्वेलर्स पुणे, ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर, फेथ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भगीरथ बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स, गार्गी क्रिएशन कोलकाता, जनता शॉप ए जलगांव एंड श्री महेश नवयुवक मंडल इचलकरन जी। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि जिनके सपोर्ट से ये प्रोग्राम मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो अगर आप शाम को मिल रहे हैं, जरूर आइए, अटेंड कीजिए हमारा प्रोग्राम एक और कल हम सुबह में 8:30 बजे वापस एक और बार बात करेंगे कि किस तरह से आप भक्ति योग को अपने जीवन में प्रैक्टिकली और आसानी से अपना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।